स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर रखिए नज़र। बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% ऊपर मूव कर रहा है और इसके लिए खास वजह, वैसे तो पूरा स्पेस ही एक्शन में, बट एक खास वजह इसलिए है कि ये स्टॉक भी आपको मूव करते हुए दिख रहा है। आइए ये समझते हैं एक बार अरमान के साथ। अरमान बताइए क्यों इन पर्टिकुलर इस स्टॉक पर अच्छा एक्शन आ। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर ये जो इनके लिए जो एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है, उसके पहले एक जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा, वो एक बार हम समझते हैं कि अगर आप 2021 की बात करें, तो उस दौरान यहाँ पर बिज़नेस में या फिर आप लेके मैनेजमेंट में काफ़ी आपको उथल-पुथल देखने को मिला था। इनके जो एमडी और सीईओ साहब हैं, जो नितिन चुग साहब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उसके अगले दिन आप अगर देखें 20% के आस-पास जो है आपको स्टॉक गिरता हुआ दिखा था। फिर उसके बाद 15 सितंबर को अगर आप बात करें, तो आरबीआई ने स्पेशल कमिटी बनाई थी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी थे। उसका रीज़न ये था कि आप जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, आप उसको लुक आउट करें। और अगर आप देखें उसी समय के दौरान जब नतीजे आए थे, जो कंपनी का ग्रॉस एनपी आता हुआ दिखा था, वो लगभग 12% के आसपास जो है इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर आता हुआ दिखा था। और उसके बाद फिर आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर जो हैं, उनको नियुक्त किया था 2 साल के लिए कि वहाँ पर भी आप ऑपरेशंस देखें कि यहाँ पर जो स्थितियाँ खराब हो रही है, वहाँ पर आपको सँभालने के लिए आप उनको देखें। तो जैसे ही एडिशनल डायरेक्टर उनको नियुक्त किया गया था, उसके बाद आप 2-3 दिन में लगातार जो है स्टॉक ने लगभग 8% के आसपास की रैली दिखाते हुए दिखे थे। तो अब क्या हुआ है? उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जो है वो 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, जिसकी अगर आप समय अवधि देखेंगे तो वो अगर नवंबर 2023 में जो है वहाँ पर बंद होने वाली है। और अभी कल अपडेट ये आता हुआ दिखा कि जो एडिशनल डायरेक्टर उन्होंने नियुक्त किया था, उन्होंने उसे वापस रिमूव कर दिया है। अब रिमूव कर दिया है, उसका क्लियर इंडिकेशन यही समझ में आ रहा है कि जब पहले नियुक्त किया था, जब स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि अब ऑलरेडी जो समय से पहले उन्हें जो है वापस उन्होंने रिमूव कर दिया है, तो कंपनी में बैंक में अगर आप बात करें तो स्थिति काफ़ी अच्छी होती हुई दिखी। और अगर आप जीएनपी का आंकड़ा भी देखेंगे, तो जो पहले 12% के आसपास का था, वो लगभग 2.8% के आसपास आता हुआ दिखा है। तो ये खबर इस स्टॉक के लिए कंपैरेटिवली अच्छी बताई जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि जब ये इनकी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स चल रही थी और एनपी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो आरबीआई ने अपनी तरफ से एक बोर्ड एडिशनल मेंबर डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट किया था अपॉइंट किया उस था। समय, ताकि आप इनको ओवरसी करिए, यहाँ पर आप बिजनेस भी देखिए कि किस तरीके से चल रहा है। हम्म। और जैसे ही वो अपॉइंट किया था, उसके बाद में शेयर में आपने 4 दिनों में लगातार तेजी भी आती हुई दिखी थी। क्योंकि तब प्रॉब्लम भी काफी बिल्कुल। चल रही थी। और क्योंकि अब हम्म। ऑलरेडी उनका टर्म से पहले ही उनको कि 2 साल के लिए बोला था उन्हें कि आप 2 साल अच्छा, के तो लिए दो करिए। साल के लिए उन्हें बोर्ड पर लाया गया था। हाँ, 2 साल या फिर हाँ। मतलब क्लॉज़ ऐसा था 2 साल या फिर हम जब भी नया ऑर्डर दें। हम्म। तो ऑलरेडी अब 5-6 महीने पहले उनको रिमूव कर रहे हैं और कंपनी का बिज़नेस अच्छा हो चुका है। तो हम्म। मतलब इम्प्लीकेशन ये बताया जा रहा है कि बिज़नेस कंपैरेटिवली अब अच्छा हो चुका तो साइन ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आरबीआई ने अपना नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो बोर्ड से विड्रॉ कर लिया है। तो भरोसा जता रहे हैं कि अब जो बैंक की कमान है, बैंक की जो मैनेजमेंट है, वो सेफ हाथों में है। और इसलिए अब आप देख रहे हैं स्टॉक पर भी एक मूव आती दिख रही है। 8% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है 37 के लेवल पर। कुणाल जी, एक बार चार्ट भी देखेंगे सर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इस मूव के बाद बड़ा एक्शन आया स्टॉक में। देखिए, बिल्कुल बहुत शानदार मूव आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है दीपांशु। मुझे लगता है कि और भी बड़ा अपसाइड स्टॉक में बन सकता है। हमने इस स्टॉक में पहले एक बुलिश पेनेंट पैटर्न को बनते हुए देखा था और उसका ब्रेकआउट आया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वन वे रन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में और ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर कोई 42 रुपए के आसपास है, तो 42 तक का मुझे लगता है मूव आ सकता है। जिनके पास पोजिशन है, होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिस